भाई साहब 26 जनवरी के ऊपर 2 लाइन सुनाइए। 26 जनवरी के ऊपर जी। 27 जनवरी 28 जनवरी और उससे भी ऊपर सुनाए 29 जनवरी 30 जनवरी। जी हाँ। दीपक इधर आओ। यस सर। चलो ये बताओ, घर किसे कहते हैं? अभी बताते हैं सर। जो घर हौसलों से बनते हैं उसे हाउस कहते हैं। और सुनिए सर, जिन घरों में हवा आती रहती है उसे हवेली कहते हैं। और सर, जिन घरों में दीवार के भी कान होते हैं उन्हें मकान कहते हैं। और सुनिए सर, जिन घरों में लोन का इंस्टॉलमेंट भरते भरते आदमी लेट जाता है उसे फ्लैट कहते हैं। ओ भाई। और सुनिए सर। क्या आप ठंडी से परेशान हैं? हाँ। तो हम क्या करें? हम खुद परेशान हैं। तुम लड़की लोग लव मैरिज क्यों करती हो? अनजान नमूना मिलने से अच्छा है जाना पहचाना कमीना मिल जाए। और तुम लड़के लव मैरिज क्यों करते हो? अरे एनाकोंडा मिलने से अच्छा है तो पाली हुई नागिन मिले। सभी शादीशुदा महिलाओं को ये सूचित किया जाता है कि ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही है और बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो अपने पति का खास ख्याल रखें, नहीं तो सावधानी हटी पड़ोसन पटी। जानकारी महिला हित में जारी। अगर बीबी घर में न हो तो घर खाने को दौड़ता है, और अगर बीबी घर में हो तो बीबी खाने को दौड़ती है। अरे जब अकल आती है तो शादी हो जाती है, फिर मोहब्बत करने की उम्र आती है तो बच्चे पालने पड़ जाते हैं, और फिर आराम करने का वक्त आता है तो सारी बीमारियां घेर लेती हैं, और जब जिंदगी समझ में आने लगती है तो दुनिया से जाने का वक्त आ जाता है। आज बीबी का फोन आया, वो रो रही थी और माफी भी मांग रही थी। कह रही थी, अरे जैसा तुम रखोगे वैसे ही रहूंगी, और जो तुम कहोगे वही करूंगी। पता नहीं किसकी बीबी थी, पर सुन के बहुत अच्छा लगा। ये साली ठंड भी माया जाल की तरह है। पहले ठंड लगेगी, फिर रजाई आएगी, फिर नींद आएगी, और जब रजाई के अंदर पूरी तरह गर्म हो जाओगे तब सुसु आएगी। जब कुंवारा था तो स्मार्ट दिखने के चक्कर में झोला लेके बाजार नहीं जाता था, पर अब शादी के बाद बोरा लेके भी चला जाता हूँ। मुझे तो इतना बड़ा आदमी बनना है कि लोगों को जहर खरीद कर दे सकूं, क्योंकि उधार मांगने पे ये लोग बोलते हैं, अरे अभी तो जहर खाने के भी पैसे नहीं हैं। अरे पूरे देश में सरकार बदलती है, लेकिन बिहार अकेला ऐसा राज्य है जहां सिर्फ विपक्ष बदलता है। पता नहीं लोग शादी के बाद अपनी बीवी से इतना डरते क्यों हैं। हमने तो आज साफ साफ कह दिया, भाई ठंडी बहुत है, बर्तन तो सुबह ही मांजेंगे। अरे पूरे घर में 20 बल्ब और ट्यूबलाइट लगे हुए हैं, फिर भी पत्नी कहती है, अरे आज तक आपने मुझे अंधेरे में ही रखा। दुनिया में सबसे संतुष्ट गंजा आदमी होता है, क्योंकि उसकी कोई मांग नहीं होती है और ना ही उसका कोई बाल भी बांका कर सकता है। जिस तरह पाप का घड़ा भरते ही मौत आ जाती है, उसी तरह खुशी का घड़ा भरते ही शादी हो जाती है। जिनकी बीबियां मायके गई हैं, वो स्टेटस पे तिरंगा लगाकर अपनी आजादी का ऐलान कर सकते हैं। अब तो रिश्ते भी बीड़ी जैसे हो गए हैं, थोड़ी थोड़ी देर में फूंक न मारो तो बुझ जाते हैं। हमारी बीवी किसी त्योहार से कम नहीं है भैया। क्यों? अरे हर 4-5 दिन में उसी को मनाना पड़ता है। कुछ लोग धर्म के नाम पे लड़ते हैं, तो कुछ लोग धन के नाम पे लड़ते हैं, और कुछ लोग तो जात के नाम पे लड़ते हैं। सिर्फ पति पत्नी एक ऐसे हैं जो बिना वजह के ही लड़ते हैं। सभी महिलाएं 15 फरवरी तक अपने पतियों पर विशेष नजर रखें। अगर नजर हटी
तो समझो सौतन पट्टी। हाँ। मैं भी वैलेंटाइन डे मनाऊंगा। जिन लड़कियों ने मुझे रिजेक्ट किया है उनके माँ बाप को फोन करके उनकी लोकेशन बताऊंगा। वैलेंटाइन डे पे अगर गर्लफ्रेंड नहीं है तो उदास काहे होते हो? अरे गांधी जयंती पे गांधी जी कहाँ होते हैं? अरे काजू बादाम डालो तो हलवा भी अच्छा लगता है, और अगर सरकारी नौकरी वाला हो तो साला कलुआ भी अच्छा लगता है। अरे आदमी शादी में शेरवानी पहन के शेर की तरह घूमता है, और शादी के बाद जिस शेरनी को वो घर लाता है उसके सामने बेचारा भीगी बिल्ली बन के घूमता है। मैं नहाने के लिए बाथरूम में जा ही रहा था, अचानक से टीवी में समाचार आया, ठंड के कारण 3 मरे। मैंने तुरंत कपड़े पहन लिए, जिंदा रहे तो गर्मी में भी नहा लेंगे, ठीक है ना? अगर तू पानी में अगर डुबोर देबू तो उ शराब हो जाई। उ शराब जे पी ली ना ओकर जिंदगी खराब हो जाएगी। घर में जो औरतें बर्तन धोने से डरती हैं, अरे भंडारे में एक दूसरे से बर्तन छीन कर वही धोती हैं और कहती हैं ला बहन मैं कर देती हूँ, पुण्य मिलेगा।